हेलो स्टूडेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आज हम लोग सीखेंगे कि सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है उसको कैसे निकाला जाता है। इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक स्टेटमेंट के थ्रू और एक लेजर बनाकर। अगर हम स्टेटमेंट के थ्रू सब्सक्रिप्शन निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में जो है वो करेंट ईयर का दिया रहता है। ठीक है, उसमें 3 रहता है, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और कमिंग ईयर। तो बीच वाला जो होता है वो होता है करेंट ईयर। उसके पैसे को वहाँ से हम लोग ले लेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर। उसमें हम लोग 2 आइटम को ऐड करेंगे और 2 आइटम को लेस करेंगे। पहला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। इसमें जितने भी चारों पॉइंट्स ये सब एडजस्टमेंट में ही मिलेंगे। तो करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको ऐड कर देते हैं, और करेंट ईयर के बिगिनिंग का जो एडवांस या प्रीपेड होता है उसको ऐड कर देते हैं, प्रीपेड और एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, या इसको करेंट ईयर भी बोल सकते हैं। एट द इन प्रीवियस ईयर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर नहीं करेंट ईयर ही होगा। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर, और इसमें हम लोग लेस करते हैं प्रीपेड और एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। मतलब 2 ऐड करना है, 2 लेस। अगर आउटस्टैंडिंग जो है करेंट ईयर के एंड का ऐड होगा तो प्रीपेड जो है वो आपको करेंट ईयर के बिगिनिंग का ऐड होगा। ठीक है, अगर आपका जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कर एट द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर लेस होगा तो एडवांस आपका एट द एंड ऑफ करेंट ईयर लेस होगा। अपोजिट हो गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक दूसरे का अपोजिट ऐड और लेस होता है। तो इस तरह से ये जो है स्टेटमेंट के थ्रू हो गया। इसी को अगर हम लोग अगर लेजर के थ्रू चलेंगे तो लेजर के थ्रू चलने में क्या करेंगे, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखेंगे और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग का है उसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड में सबसे नीचे जो है हम लोग जो है उसको लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी लिख देते हैं, बैलेंस सीडी, और वहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड का हम लोग लिख देंगे। ठीक है, फिर क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर बाय बैलेंस बीडी जो लिखते हो वो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है जो बिगिनिंग का होता है, और डेबिट साइड के सबसे नीचे जो होता है टू बैलेंस सीडी वो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन होता है एट द एंड का। तो ये 4 चीज़ समझ में आ गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का डेबिट साइड के सबसे ऊपर होगा, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड का क्रेडिट साइड के सबसे नीचे होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग का क्रेडिट साइड के सबसे ऊपर होगा, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड का डेबिट साइड के सबसे नीचे हो जाएगा। यहाँ तक में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, बाय साइड में आपको लिखना पड़ेगा बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो बैंक का पैसा होता है दिया हुआ, तीनों जोड़कर प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और कमिंग ईयर, उस तीनों को जोड़कर लिख देंगे। क्रेडिट से डेबिट घटाएंगे, जो आएगा सो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो ये था आपका लेजर के रूप में फॉर्मेट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन करना है हमको स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब हुआ कंज्यूमेबल आइटम, यानी जितने भी कंज्यूमेबल आइटम होंगे उसका कितना रुपया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा उसका हमको कैलकुलेशन करना है। तो उसका कैलकुलेशन भी अगर हम स्टेटमेंट के रूप में करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टेशनरी का पैसा करेंट ईयर में पेड किया गया होगा क्रेडिटर को, उसको हम लोग ले लेंगे, यानी अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द करेंट ईयर। उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और लेस करेंगे, और उसी में आपको ऐड कर देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर। देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को ऐड करते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी को ऐड करते हैं। ठीक है, और प्रीपेड और एडवांस जो होता है बिगिनिंग का उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। अब लेस में क्या होगा, तो लेस में ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी लेस हो जाएगा, अब प्रीपेड और एडवांस जो होगा एंड ऑफ द ईयर वो आपका लेस हो जाएगा। तो इस तरह से जो अमाउंट आएगा वो आपको स्टेशनरी का पैसा आ जाएगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जब फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें हम लोग कैसे शो करेंगे या कैसे हम लोग उसमें दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन के पैसे को। तो इनकम साइड में सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं, उसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग को एट द एंड को, अब प्रीपेड एट द बिगिनिंग को हम लोग ऐड करते हैं, लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को,
और प्रीपेड एट द एंड को, इस तरह से जो पैसा आता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल में वही क्वेश्चन है आपका और बेसिकली कुछ है नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देता है कि क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी आर नॉट कंसिडर्ड बिकॉज स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर आर नॉट, यानी कि जिस क्वेश्चन में अगर स्टेशनरी परचेज का पैसा नहीं दिया होगा और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स का पैसा नहीं दिया होगा, उसमें हम लोग क्रेडिटर्स को ना ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड और लेस नहीं करते। तो इस तरह से हमारा जो है ये आपका चैप्टर के थ्योरी ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर मैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो वो मैं बता दूंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।